हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे एसिडिटी, जलन या हार्ट बर्न के बारे में। आजकल हर दूसरे इंसान को डाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है और उसमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी। और बहुत से लोग बहुत शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं कि एसिडिटी की एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वो केवल हमारे सिम्टम्स को सप्रेस करता है। ये कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। जबकि एलोपैथिक जो आप मेडिसिन लेते हैं एसिडिटी की, वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप कैसे नेचुरल तरीके से एसिडिटी को दूर कर सकते हैं। आपको एसिडिटी ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम आपको कुछ ईटिंग और लाइफस्टाइल चेंजिंग हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। केवल दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सबसे फर्स्ट कि ऐसी कौन सी आदतें हैं आपकी जो आपके एसिड को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। उन आदतों को आपको चेंज करना होगा ताकि एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो। सेकंड कि अगर आपको आपकी जो स्टमक की मसल्स है अगर वीक हैं तो उसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं या ज़्यादा वीक होने से कैसे बचा सकते हैं। इन दोनों पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी ईटिंग हैबिट्स हैं जो आपको चेंज करना होगा। तो 7 ईटिंग हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्लो ईटिंग। बहुत से लोगों की बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ स्टाइल होने के कारण वो बड़े बड़े टुकड़ों में खाना खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं और अच्छे से चबाते नहीं हैं, जिससे बड़े बड़े टुकड़े में खाने के कारण वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसके कारण वो हमारे पेट में अनडाइजेस्ट पड़ा रहता है। तो आपको क्या करना होगा, आप जो भी खाना खा रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में हम खाना खाते हैं, जब तक वो लिक्विड ना हो जाए तब तक उसे आपको चबाते रहना है। इससे क्या होगा कि अगर वो अच्छे से आप उसको चबा लेंगे तो अच्छे से वो डाइजेस्ट होगा और आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको, अगर आप इस तरह की चेंजेस लाते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि आपको जो भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कुछ हद तक ठीक हो चुकी है। देन सेकेंड, डोंट स्किप मील। जब आपका मील टाइम फिक्स नहीं होता है तो आप 2 मील के बीच बहुत लंबा गैप रखते हैं और जब आप लंबा गैप रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है। इसलिए आपको 2 मील के बीच ज़्यादा गैप नहीं रखना है। बहुत से लोगों को तो मैंने ये ऐसा भी देखा है कि वो सुबह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खाना खाना ही भूल जाते हैं और डायरेक्ट डिनर करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा गैप बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए आप इतना ज़्यादा गैप 2 मील के बीच में बिल्कुल मत रखिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आइडियल समय क्या है 2 मील के बीच गैप रखने का। तो वो है 3 से 4 घंटे का। तो यदि आप 3 से 4 घंटे का गैप रखते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपने सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, इसके बाद आप 12 या 1 बजे लंच कर सकते हैं। मतलब 2 मील के बीच में केवल 3 से 4 घंटे का गैप रखिए। ये आपके एसिड प्रोडक्शन में कमी लाएगा, साथ साथ एसिडिटी को भी कम करेगा। एक बात को आपको और ध्यान रखना होगा कि ओवर ईटिंग से बचना होगा। बहुत ज़्यादा ना खाएं, जो भी खाएं टुकड़ों में खाएं। मतलब अगर आप ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, उसके कारण भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। देन थर्ड, अर्ली डिनर। डिनर जल्दी कर लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो भी वो लेट नाइट डिनर करते हैं और हैवी डिनर करते हैं। ज़्यादा हैवी डिनर करने और लेट नाइट डिनर करने से एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। आपको सोने से 3 से इवन 4 घंटे पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि जो खाने का डाइजेशन और सोने का समय है उसमें कुछ गैप रहे, जिससे आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो जब भी आप सोने जाएं तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं बनेगी। और एक आदत और लोगों में होती है कि वो खाना खाने के तुरंत बाद बेड में चले जाते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप बेड में जाते हैं तो ये और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आपका खाना बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता है और पेट बहुत ज़्यादा हैवीनेस के कारण आपका जो भी खाना है वो आपके इसोफेगस पाइप में जाता है, जिससे आपको गले में हार्ट बर्न होने की संभावना हो सकती है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद बिल्कुल ना सोएं, कम से कम 5 से 1000 कदम ज़रूर चलें।
एंड फोर्थ, सुबह उठते ही लोग चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं, वो भी खाली पेट। ये बहुत बड़ी वजह होती है एसिडिटी की। अगर आप चाय और कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैफ़ीन होता है जो कि एसिड के लेवल को बढ़ाता है। आप यदि टी लवर हैं या कॉफ़ी लवर हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है सुबह उठ के चाय पीने की, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सुबह उठ के पानी पी लीजिए। पानी पीने के थोड़ी देर बाद आप कुछ नाश्ता कर लीजिए, और नाश्ता करने के बाद अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो थोड़ा कम एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप चाय और कॉफ़ी बिल्कुल भी ना लें। देन फिफ्थ, अवॉइड ऑयली स्पाइसी फूड। बहुत से लोग ऑयली स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, जिसके कारण उन्हें एसिडिटी बन जाती है। अगर मसालेदार आप ज़्यादा खाना खाते हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आपका जो वर्क है सिटिंग पोजीशन में या आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उन लोगों को 99% एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हैं और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आज से ही लेना बंद कर दें। देन सिक्स, अपनी डाइट में हर रोज एक फ्रूट्स और ग्रीनी लीफी वेजिटेबल और 2 बार सैलेड ज़रूर खाना चाहिए। हो सके तो आप इन्हें कच्चे फॉर्म में खाएं, क्योंकि जो कच्चे फॉर्म में खाते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में फाइबर्स होता है, और ये फाइबर्स जो होते हैं वो एसिड को की मात्रा को कम करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप ग्रीनी लीफी वेजिटेबल जैसे ब्रोकली, पालक, मेथी, इनका सेवन ज़रूर करें। साथ साथ फ्रूट्स ज़रूर लें, जैसे पपीता, चीकू, कीवी, एप्पल, वाटरमेलन, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उन्हें भी आप ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके एसिड जो प्रोडक्शन है वो कम होता है, आपको एसिडिटी की शिकायत भी कम होती है। तो आप 2 बार सैलेड लें, एक डेली फ्रूट्स लें और 2 टाइम्स ग्रीनी लीफी वेजिटेबल लें, तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देन सेवंथ, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल। बहुत से लोग बहुत अधिक मात्रा में स्मोक करते हैं, जिसके कारण उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में निकोटीन होता है। जब हम स्मोक करते हैं तो वो निकोटीन हमारे अंदर का जाता है, जो हमारे डाइजेशन को वीक करता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी भी बन जाती है। ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी हमें एसिडिटी की शिकायत हो जाती है, हमारा जो डाइजेशन है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो अगर आप भी स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप इसे बिल्कुल ही अवॉइड कर दें। ये तो हुई बात खाने में क्या बदलाव लाना है। अब बात करेंगे कि हमें और भी क्या अपनी हैबिट्स मीन्स आदतों में बदलाव लाना है, क्योंकि आदतों में बदलाव लाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स में चेंज लाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अब बहुत से लोगों को टाइट कपड़े पहनने की हैबिट होती है, टाइट बेल्ट पहनने की हैबिट होती है, जिसके कारण अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट बेल्ट या टाइट कपड़े, टाइट पैंट पहनते हैं तो हमारे स्टमक में दबाव पड़ता है, जिसके कारण अच्छे से हम गैस पास नहीं होती और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो अगर आप भी बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, क्लॉथिंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है आपकी, तो आप कंफर्टेबल कपड़े पहने तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। देन एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप डेली एक्सरसाइज ज़रूर करें। वॉकिंग कर सकते हैं आप, योगा या मेडिटेशन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप योगा या मेडिटेशंस करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो ये आपके एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है और आपको एसिडिटी से राहत मिलती है। देन स्ट्रेस, गुस्सा और एंगर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपके स्टमक में भी स्ट्रेस पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या स्ट्रेस लेने से एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है? लेकिन जी हाँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंगर, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, उन्हें ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में एसिड प्रोड्यूस होता है। साथ साथ ऐसे हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। इसलिए आप
आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको एंजाइटी, एंगर, इनसे दूर रहना होगा, स्ट्रेस से दूर रहना होगा। देन लैक ऑफ स्लीप, बहुत से लोग बहुत लेट नाइट सोते हैं जिसके कारण एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है। इसलिए 7 से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर टाइम से सोते हैं और प्रॉपर टाइम से उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। देन ओबेसिटी, अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो आपको वज़न कम करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी और कोई भी मेडिसिन आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक नहीं कर सकती अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वज़न ज़्यादा होने से हमारे पेट में या एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। इसलिए अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपने वेट को कम करिए ताकि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो सके तो राइट साइड पर ना सोएं, क्योंकि राइट साइड में स्टमक के इसोफेगस होता है और जब हम राइट साइड पे सोते हैं तो बहुत अधिक दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के कारण आपके जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण आपको हार्ट बर्न या गले में जलन या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप जब भी सोएं तो लेफ़्ट साइड में होकर ही सोएं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो अफेक्ट डालती हैं हमारे एसिड्स को, लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो बताई गई हैं इसको आप एक दिन में फॉलो नहीं कर सकते। इसे फॉलो आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए, उसको आप प्रॉपरली फॉलो करिए, देन धीरे धीरे अपनी आदतों को आप सुधारिए, तो आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी भी एसिडिटी नहीं बनेगी अगर आप इन आदतों को सुधार लेते हैं, ईटिंग हैबिट्स सुधार लेते हैं, तो आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम कुछ दिनों में ही ठीक हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग जागरूक बन सकें और उन्हें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होने पे क्या क्या प्रिकॉशन रखना है पता चल सके। Thank you for watching. Stay safe, stay healthy.